यहाँ पे ठीक। हाँ, सबको पहली बात ये प्रॉपर्टी याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ वो सही है, हमारे तो आज सब सही है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है? ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। सभी को इस बात पे ध्यान देना है कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है, वो आना चाहिए। और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है कि बस इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर सिस्टम, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो ध्यान से समझो। पहली बात, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर की पूरी कहानी में ए की कोई टेंशन नहीं है, साइड टेंशन किसकी है? बी। बस हमें बी निकालना, कैसे भी बी निकालने वाली प्रोसेस तुम्हें पता होगा, कुछ नहीं। और ए की टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर तुम यहाँ ध्यान से देखते हो तो तुम्हें ए यही मिल जाएगा। 4x स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है? तो ये तो मिल गया ए, ये है 2x का होल स्क्वायर, ये तो हो गया ए। प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करना है, प्लस 2 इंटू ए इंटू में बी, बस ढूंढ लो इस जगह से। बी वो होगा जिसका मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, 2 दूनी 4, और 4 इंटू में कितना लेंगे 6 आ जाए? 6/4 सोचा करो भाई, 3 2 दूनी 4, यहाँ पे 6/4 सोचो, जिससे कि तुम्हें समझ में आए 2 इंटू 2, 4 से 4 कट गया तो 6 बचा। जैसे तुम्हें बी मिलेगा तुम्हें वैसे अपने आप लिख देना, क्या 6/4 का स्क्वायर, और अपने आप ही माइनस से 6/4 का स्क्वायर और माइनस के 5 इक्वल टू में 0। अब इस प्रॉपर्टी को क्लोज करो। ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस के 2 इंटू में ए इंटू में बी प्लस के बी स्क्वायर। अगर हम इसको ध्यान से क्लोज करेंगे तो बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करो, माइनस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5, 16 पंजे 80, और 36 को जोड़ दो तो 2x प्लस के 6 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, और 80 और 36 116 अपॉन में 16 इक्वल टू में 0। दैट्स इट। बस बी ढूंढना है, सबको बी ढूंढने पे ध्यान लगाना है। एक आध दो बार वापस से ट्राई करें, एक आध सवाल, तब ज्यादा सही रहेगा। इसको कोशिश करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5 इक्वल टू 0 करो। ये x का स्क्वायर है ना, ध्यान से ट्राई करें। और जो हमने कल की थी वो फाउंडेशन हमारे अब काम आएगी। बी की वैल्यू बताओगे कितना? 3 है। पहले ये किसका स्क्वायर बना? ये तो x का स्क्वायर है, माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू बी, वो जो 6 दे कितना? 3। तो 3 मिलते ही प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के नहीं, माइनस के नहीं है, प्लस के 5 है। मैं ध्यान से सोचता हूं तो ये किसकी प्रॉपर्टी बनी? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सी प्रॉपर्टी में क्लोज होगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 5। जब इसको दोबारा देखोगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 और 5 माइनस के 4। तुम 4 को भी स्क्वायर में लिख दिया करो बस, माइनस के 3 का स्क्वायर और माइनस के 2 का स्क्वायर, ऐसे लिखें। वापस कोशिश करो एक बार दोबारा। एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 16। चल भाई,
ये वाला क्या बना, एक्स का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में ए इंटू में बी कौन, 2 इंटू कितना कर दें 5, यानी 5 मिलती प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के 16। हमें ये क्या बना, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस के 25 और प्लस के 16। अब तुम्हें सोचना चाहिए कि x माइनस के 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 और 16 माइनस के 9, यानी स्क्वायर में लिख दो x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर ना बने तो रूट में लिख दो, अगर 70 आएगा तो रूट 70 का स्क्वायर, और कुछ नहीं। ठीक है, एक और ट्राई कर दो, चलो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 12, बन गया भाई। 7 आया तो वो तो उल्टा सीधा जाएगा ना, है? ये वाला कितना, x का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में x इंटू में कितना 7/2, जैसे 7/2 आएगा वैसे तुम्हें क्या करना है, 7/2 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस के बाद है, ये सबको चमकना चाहिए कि x माइनस के 7/2 का होल स्क्वायर, और ये वाला माइनस, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 में 4 प्लस में 12 चौक 48, और 48 में माइनस के 49 यानी कि माइनस के 1/4, इसे लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग उस काम पे आते हैं जो कल तक सवाल दिया, एक ट्राई करें। i इज इक्वल टू में 1/, में समथिंग है, किससे होगा, पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर से, वो 9 फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, लास्ट वाले कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8, चलो भाई डॉट dx है, पहले कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। ये सवाल दे दिया कब, मुझे तो नहीं लगता मैंने ताल कर दिया, मुझे कोई बात नहीं दे रखा है। अच्छा, हल्के सवाल दोबारा लिख दिए तो भी कोई बात नहीं, कर ले अब कर देगा। 1/, में एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस, राजी नहीं है उस पर, अब कर एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30, आंसर भी देखो, इंटीग्रेशन यहीं में मत हो जाओ, इंटीग्रेट करना है और उसका कर करके बैठ गए। हेलो, नमस्कार जी।
एक मिनट रुकिएगा जी। एक मिनट जी, नहीं अभी तक तो शायद नहीं आया है, नहीं तो एक मिनट रुकिएगा जी। हाँ जी जी, हाँ जी, धीरज नाम से आता है जी, ठीक है जी जी। हाँ जी, आ गए। हाँ भाई, इस ये पीछे क्या वाला वो बताओ, मैंने वो देखा नहीं। 7/2 सब माइनस में 7/2 का होल स्क्वायर डॉट में dx है। मुझे फॉर्मूले बहुत इंटरेस्ट है इसके। ये कौन सा फॉर्मूला? 1/x² माइनस की a स्क्वायर, और ये किसमें खुलता है? 1/2a log x माइनस के a अपॉन में x प्लस k प्लस के c। ये कोई असंभव काम थोड़ी याद करना जो तुम्हें अभी तक याद नहीं है। काम पॉसिबल है, एक बार में लिखे जा सकते हैं। खैर, a की जगह पे कौन है आज? 7/2, और x की जगह पे कौन है आज? x प्लस 13/2। अगर ध्यान से लिखें तो 1/2 इंटू a की जगह पे बोलो 7/2, और log x की जगह पे बोलो x प्लस 13/2 माइनस के 7/2, और नीचे x प्लस 13/2 प्लस के 7/2 प्लस के c। इसे सॉल्व कर लो जितना कर सकते हो, ये सॉल्व हो सकता है। तुमने दिमाग नहीं लड़ाया होगा। ये 1/7 बचा, log x 13 में से 7 गए, 6/2, 2 से 6 कट गया, 3 बचा, और 13 और 7 20, 20 से 2 से 20 कट गया, x प्लस 10, और प्लस में क्या चल जाएगा? c। खत्म, आंसर आ गया। थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है। तो ये वो वाला काम है कि 1/, में समथिंग है तो कैसे करते हैं। ये तुम्हें क्यों आना चाहिए उसका रीजन मैं तुम्हें आप बताता हूँ। 1/, में समथिंग क्यों? मैं इतनी देर से जिस चीज से छुपा बैठा हूँ उसको बाहर निकालता हूँ, ठीक। i इक्वल्स टू, सभी लोग ध्यान से देखें, 4x प्लस के 10 अपॉन में x² प्लस के 7x प्लस के 8 डॉट में dx। इसको थोड़ा सही लाने की कोशिश कर लेते हैं। एक बात बच्चों, एक पहला आंसर थोड़ा बुरा ना है इस वजह से। प्लस 7x प्लस 10, ये है। पहले तो ये देख लो इसका डेरिवेटिव तो नहीं मैच कर रहा ना, ये नीचरटी मानने को बेनिफिट देंगे। मैंने तुम्हें कल एक बात बताई कि 1/, में समथिंग है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से इंटीग्रेट करेंगे। अगर समथिंग अपॉन में समथिंग में रिलेशन बन गया और नहीं बना तो जो खेल खुलेगा ना वो तुम्हारी बुद्धि खोल देगा। ध्यान से देखें, बहुत लेंथी जाएगा। मतलब जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में बहुत लेंथ बढ़ती जा रही है सवाल की, बहुत आराम से शांति से एक क्वेश्चन के लिए अगर मुझे 5-10 मिनट लगती हैं तो कोई बात नहीं, करने का तरीका समझे। अगर ऊपर नीचे रिलेशन नहीं बनता, क्या ढूंढ रहा है नीचे? देख, एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि 12वीं कक्षा में और 11वीं कक्षा में किसी के पेन नीचे गिर जाए, बड़े मुश्किल है वो मिलना। हाँ, हम लोगों के पेन ही सर्कुलेट होकर चल रहे हैं। क्लास में 1 या 2 बालक हैं जो पेन ला रहे हैं और वही घूम रहे हैं पूरी क्लास में। गिर गए तो उठ गए, कभी भी नहीं वापस। वो ईमानदारी किसी कक्षा तक 7वीं 8वीं तक रहती है बालक में कि सर ये किसी का पेन है, वो सब पूछ लेते हैं, बालक जिसका होता है वो आ जाता है। अब पूछ के देख लो किसी का पेन खोया है, हाँ जी मेरा, सबके हाथ। तो अपने पेन संभाल के रखे। खैर सुनो ध्यान से, इसको करने का तरीका जब ऊपर नीचे डेरिवेटिव नहीं बनता तब। मैं तुम्हें साफ बोल चुका हूँ, चीजें थोड़ी सी लेंथी होंगी, ध्यान से देखो। सबसे पहले सभी का मेन काम
ये जो ऊपर नीचे कुछ है इसको ऐसे लिखेंगे 4x प्लस 10 ऊपर वाला ऊपर लिखा इज इक्वल टू में a मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये बात तुम कैसे सोच सकते हो, सिखाई जाने वाली बात है। हाँ सिखाई जा रही है। ऐसा मान लो कि जैसे तुम्हें 8वीं क्लास में पहली बार वो सिखाया जाता है स्प्लिटिंग मिनिटम, पहली बार सिखाते हैं तो कम से कम 50-60 क्वेश्चन करवाते हैं तब जाके सीखने को मिलता है। और प्लस बी ऊपर वाला इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई में नीचे का डेरिवेटिव प्लस बी। इसको लिखें, सॉल्व करें एक बार। 4x प्लस 10 इज इक्वल टू में a इंटू में नीचे का डेरिवेटिव बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव और 7x का 7 प्लस के बी। इसमें a का मल्टीप्लाई करें आप 4x प्लस के 10 इज इक्वल टू में a का मल्टीप्लाई 2ax प्लस के 7a प्लस के बी। तुम्हें बाद में ना बहुत अच्छा लगेगा जीवन में एक पल पे जाके क्या बहुत बढ़िया किया, हमें इंटीग्रेशन मार्च अप्रैल में खत्म करवा दिया। अच्छा अगली बात कंपेयर करें। ध्यान से सोचो, इसमें x के आगे क्या लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे x के आगे क्या है 2a, यानी कि 4 की वैल्यू किसके बराबर डाल दोगे 2a के। यहाँ पे जिसके पास कुछ नहीं है वो कौन है 10 और यहाँ पे जिसके पास कुछ नहीं है वो कौन है 7a प्लस b, यानी 10 की वैल्यू डाल दो इसके इक्वल 7a प्लस b। सॉल्व कर दें, 2 से 4 कट गया तो a की वैल्यू क्या निकल के आई 2 और यहाँ पे a की वैल्यू 2 डालना 7 दूनी 14 घटाएंगे तो 10 में से 14 गया तो b और b की वैल्यू निकल के आई कितना -4। पहली बात अगर ऊपर नीचे मैच हो जाता तो बहुत बढ़िया, मैच नहीं होता है तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो तुम्हें लिखना चाहिए क्योंकि एकदम से याद नहीं होगा, बहुत लंबा अभ्यास चाहिए। 7.4 ही वो आखिरी एक्सरसाइज है जो मुझे रोकती है। 7.5 से आगे तक तो हाथ मतलब तलवा रहे हैं, उसके बाद तो फिर रुकना ही नहीं है हाथ, देखना बस यही है, आखिरी मुद्दा ही यही है जिस जगह पे अटक गया मामला, बहुत लंबी देर बाद जाके खुलेगा ये मामला, ये भी ध्यान रखना। पहली बात तो जो था सामने उसको किसमें बोला a मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव और प्लस में क्या लिखा b, उसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया a और b निकाला। इसी को कहाँ लिख रहे हो, पहले एक ऊपर वाले पन्ने पे के नीचे कहाँ लिख रहे हो? चलो फिर अगला पन्ना खाली छोड़ दो। जिन्होंने बिल्कुल टॉप पे लिखा है वो तो ठीक है, जिन्होंने नीचे लिखा है वो अगला पन्ना ही खाली छोड़ दो पूरा। ये पेज नंबर ध्यान रखना, ये पेज नंबर 22 है ना, मैं 22 लिख देता हूँ इस जगह 22, मुझे ध्यान रहेगा, तुमसे कोई उम्मीद नहीं। हाँ भाई i इक्वल टू में मैंने वापस से लिखा 2x प्लस के 5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। क्या नीचे ऊपर शक्ल मैच कर रही है? नहीं ना, तो हम इसको किस में तोड़ेंगे, पन्ना छोड़ के लिखना है, सारे बाद में कंप्लीट करेंगे। पहले पहला स्टेप फिक्स करते हैं, कैसे लिखेंगे वो लोग। 2x प्लस 5 इक्वल टू में a मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव प्लस में b। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव बता दो मुझे, a मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3x का 3 प्लस के b। इससे तुम्हें a और b की वैल्यू निकालनी है, तुम्हें नहीं पता मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, पर हाँ a और b की वैल्यू निकालनी है फिलहाल तो 2x प्लस के 5 इक्वल टू में a का दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax और a का इससे करेंगे तो 3a और प्लस के b। मैंने ध्यान से देखा तो x के आगे यहाँ पे 2 है और x के आगे यहाँ पे 2a है तो 2 इज इक्वल टू में 2a। यहाँ जिसके पास कुछ नहीं है वो कौन है 5 और यहाँ पे भी जो अकेले अकेले है वो कौन है 3a प्लस b। देखो 2 से 2 कट गया तो a की वैल्यू 1, यहाँ पे a की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 घटवा दिया 2। पन्ना फिर छोड़ दें, a इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस b। अगर शक्ल मैच नहीं करती है तो ये वाला काम करना है, a इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस b। ध्यान रखें इस चीज का भी, तो फिलहाल तो ध्यान ही रख सकते हो, कुछ नहीं है ना आपस से, बाद में देखना इसकी ट्रिक में जो भी होती है। a की वैल्यू 1 डाली, 3 एकम 3 और 3 घटवाया तो 2, दोबारा से i इक्वल टू मैं लिख दिया 3x प्लस के 5 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के
ये 4x नहीं ले सकते यार, मैंने लिखा इसको 6x 4.dx, ये भाई शक्ल मैच तो नहीं कर रही, तो इसको कैसे तोड़ोगे वो बताओ। अभी रुक जाओ, देखो इधर देखो, तोड़ोगे कैसे बताओ। सामने क्या रखेंगे 3 + 5 इक्वल टू में a मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, और प्लस में क्या लगाएंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव ही लिखो सीधे, या वो छोड़ो dx वजह से, नीचे वाले का डेरिवेटिव बोलो 2x स्क्वायर का प्लस 6 a इंटू में नीचे का डेरिवेटिव प्लस b, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 5 इक्वल टू में a का दोनों से किया 4ax और a का 6 से किया तो 6a + kb। काम की बात, x के आगे यहाँ पे कौन है 3, और x के आगे यहाँ पे कौन है 4a, यानी कि 3 इक्वल टू में 4a। तुम्हें समझ में आती है a की वैल्यू 3/4। और वापस सोचो, यहाँ पे जिसके पास कुछ नहीं है वो कौन है 5, और यहाँ पे कौन है, यानी कि 5 इक्वल टू में 6a + b, वैल्यू डाल के सॉल्व करना है सभी को। 5 इक्वल टू में 6 मल्टीप्लाई में a की जगह पे 3/4 प्लस के b, कट गया ये 3 और ये 2, तो b 5 इक्वल टू में 3 × 3 9/2 प्लस के b, माइनस में लेंगे तो 5 माइनस के 9/2 इक्वल टू b, 5 2 10 माइनस 9 1/2 इक्वल टू b। इक्वल भी निकालना है फिलहाल, अभी मैंने तुम्हें इंटेंशन नहीं सिखाया बिल्कुल भी। चलो भाई अगले चलते हैं, अब तुम ट्राई मारो एक बार। i इक्वल टू में 5x + k 2.dx, और अपॉन में लिखा है x² + k 10x + k 21। शक्ल मैच नहीं कर रही है, पूरी कोशिश की गई मैच ना करे, तोड़ के लिखो, ये और भी निकालो। मतलब अगर ऊपर नीचे की शक्ल मैच कर जाए तो तुम मजे मजे हट्टी सीधे खेल खत्म, और मैच ना करे तो बिल्कुल मजे नहीं है। x के आगे वाले को x के आगे वाले से कंपेयर करें, ए और बी निकालो, बाकी बातें अभी नहीं, बाकी कोई बात अभी नहीं। ये काम करना कब है, हमेशा नहीं, जब शक्ल मैच ना करें तब दिक्कत बढ़ जाती है। हाँ भाई 5x + 2 को क्या लिखा, a मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव बताओगे सीधे 2x प्लस और प्लस में क्या करना है b, जब a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा 2ax + k 10a + k b। हमने जब कंपेयर किया तो समझ में आता है कि x के आगे यहाँ पे कौन है 5, और x के आगे यहाँ पे कौन है 2a, तो मुझे यहाँ से a की वैल्यू निकालने में सहायता मिलती है कितनी 5/2, और जिसके पास कुछ नहीं है वो कौन है 2, और बचा हुआ यहाँ पे कौन है 10a + k b, तो वापस से वैल्यू डलवाओ 2 = 10 × a की जगह पे 5/2 + k b, भाई 2 से 10 काट दिया 5, तो रहेगा 2 = 5 × 5 25 + k b, और अगर 25 घटा देंगे तो -23 = में b। पहला काम इक्वल भी सही आ जाए, इक्वल भी आने दो लगातार, और 4-5 सवालों में आने दो, उसके बाद देखना। i = में मैंने लिखा है x + k 3 डॉट में dx अपॉन में x² + k 6x + k 4 निकालो। क्या नीचे क्वाड्रेटिक ही रहेंगी? हाँ, लिखना अगले पन्नों पे, क्योंकि अभी नीचे पूरा सवाल सॉल्व करना है। ये तो बेसिक पैरामीटर सिखाया जा रहा है।
हम ये कैसे लिखाएंगे x प्लस 3 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव बोलो 2x plus 2x प्लस के 6 और प्लस में b की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस के 3 बराबर के 2ax प्लस के 6a प्लस के b कंपेयर किया तो x के आगे और यहाँ पे x के आगे 1 है यानी कि 1 इज इक्वल टू में 2a 2 को डिवाइड में लेंगे तो a की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे नंबर कौन है 3 और उसके सामने कौन है 6a प्लस के b तो जब मैंने ध्यान से देखा तो a की जगह 1/2 प्लस के b 2 से काट दिया 3 इक्वल टू 3 प्लस के b और जब घटाएंगे तो b की वैल्यू 0। अगला i इज इक्वल टू में 2x प्लस के 5 डॉट में dx अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 4 पता एक सेकंड में क्या है फोन कर ले फंसा हुआ मुझे ज़्यादा यहाँ पे बात ये है। अच्छा आ रहा है 1 मिनट रुक हटिए भाई हरिंदर की शादी हो गई है हाँ भाई मतलब पढ़ाया मैंने स्कूल में बहुत पांच हाँ भाई ए बी की वैल्यू बता बताओगे कुछ ए की वैल्यू ऐसा तो नहीं मैंने कि तुम निकाली नहीं बिना सेनापति के नहीं चल रही सेना चल रही है ठीक ए की वैल्यू 1/3 और बी की वैल्यू 8/3 ठीक अगला निकालो चलो अभी मैं तुम्हें दिखा दूंगा पहले से उसके बाद 4x प्लस के 3 डॉट dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। हेलो हाँ जी नमस्कार जी हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे हाँ निकालो भाई ये भी निकालो धुआंधार ए भी निकालते चले जाओ इतना लंबा काम नहीं है अब तो आप महसूस हुआ है तो सेकंडों का खेल है इसमें है ही क्या
खेल क्यों खेला जा रहा है। सोचते हैं कुछ नहीं। वरना ए की वैल्यू बता दो। 2 मतलब पहले तुम लोगों ने लिखा 4x प्लस के 3 बराबर के ए मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव क्यों, क्या ऐसा क्या बुला लेते तुझे बता, मुझे पहले काम बता आज। मुझे अक्सर जब लोग कहते हैं ना ड्यू टू अर्जेंट वर्क, मुझे अर्जेंट वर्क जानना था। एक मिनट रुक जा। हेलो अभी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं मैं समझ रहा हूँ। तो फिर अभी भेजूँ कि फिर बाद में भेज दूँ सब बच्चों के साथ में ही? चलिए तो देखिए मैं बात करूँगा, बाद में भेजता हूँ, मैं बात करके भेजूँगा। हाँ भैया आ जाओ, पहले निकालो इसकी। ये वाला ए इंटू में इसका डेरिवेटिव बताओगे, 2x प्लस 7 और प्लस के भी, ठीक है, मल्टीप्लाई करें 4x प्लस के 3, ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax प्लस के 7a प्लस के बी। तो इसमें ए के आगे प्लस x के आगे और यहाँ पे x के आगे, तो 4 इक्वल्स टू में 2a, 2 से 4 काट दिया तो ए की वैल्यू 2, और इस जगह पे 3 इक्वल्स टू में 7a प्लस के बी, ए की जगह पे, और 7 दूनी 14 और 14 घटाएंगे तो 3 माइनस के 14 इक्वल्स टू बी, और बी की वैल्यू क्या निकल के आई माइनस के 11। चाहिए? चलो ये जानते कि क्यों ये सारे खेल करने का कारण क्या है, वो सभी लोग कारण ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से आते हैं, ठीक है। आई इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन, तुमने इसको कैसे बोला था, ए इंटू में उसका डेरिवेटिव, ठीक। तो ऐसे लिखें दोबारा से, ए इंटू में 2x प्लस 7 प्लस के बी, और इसके नीचे भी सवाल जो था वही एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, और इसके नीचे भी सवाल जो था वही एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 डॉट में dx। ए वाले के नीचे सवाल और बी वाले के नीचे सवाल। ए की वैल्यू क्या निकल गई हम लोगों की, और बी की वैल्यू, तो उस वैल्यू को यहाँ पे डाल दो। ए की वैल्यू 2 बाहर ले लिया हम लोगों ने, लिख दिया 2x प्लस के 7 अपॉन में क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 डॉट dx, और इंटीग्रेशन बी की वैल्यू क्या निकल के आई -4 बाहर, बी की वैल्यू -4 बाहर, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 डॉट dx। मतलब a इंटू में वो डेरिवेटिव वाला सिस्टम और b के नीचे वो वैल्यू अलग अलग की। अब मैं तुमसे 2-3 बातें बोलता चला जाऊंगा, ध्यान से सुनते चले जाओ। हमेशा के लिए फिक्स हो गया है, ये वाला हमेशा क्या बनेगा t, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा ऊपर वाला 2x प्लस 7 यानी कि dt। जैसे इसको करेंगे t मान के, तुम देखो लगातार, मुझे मेरे पास 28 तक जाऊंगा ना तब तक बात सेट हो जाएगी दिमाग में। मैं तुमसे कहता हूं कि इस वाले को t मान भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इसको t मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 7 डॉट dx बराबर के dt, यानी कि ये वाली पार्टी तो चली जाएगी इसके अंदर 2 डॉट dt, और अपॉन में ये किस में आ जाएगा t में, dt अपॉन t। लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये तो वो बन गया 1 अपॉन में समथिंग। चलो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का बनाओ, है खेल लंबा है, दुख की बात है। बना दी मैं, नहीं तो ही बना, चलो
मतलब आगे वाला तो हमेशा टी बनेगा ही बनेगा, और ये वाला हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही होगा। आगे वाला हमेशा टी से, और ये वाला हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर से पीछे वाला। बना कुछ, क्या बना? x माइनस x प्लस 7/2 3/2 का स्क्वायर। अब तुम लोग मुझे आंसर देने के तैयार है ना? वापस सुनो। हाँ भाई, पहली बात ये तो सबको याद हो गया होगा ना, मैं थक चुका हूँ dt/t से। dt/t का log t माइनस के 4, और ये वाला कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला 1/x² माइनस के, क्योंकि किस में खुलता है? 1 में 2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a और प्लस के c, और x की जगह पे आज कौन है और a की जगह पे कौन है? 3/2। तो लिख रहा हूँ 1 में 2a log x प्लस, नहीं x प्लस नहीं है, x माइनस a अपॉन 2, और नीचे x प्लस a अपॉन 2 प्लस के c। भैया देखो 2 से 2 तो ये कट गया है। अब जो सवाल तुम्हारे सामने उसको ध्यान से देखना। i इज इक्वल टू 1 में 2 log t की जगह पे x² प्लस 7x प्लस 10 माइनस के 4/3 log, इसको ध्यान से देखो, 7 में से 3 गए और 2 से काट दिया तो 2 बचा, 7 और 3 10, 2 से काट दिया तो 5, और प्लस के आंसर। अब मैं पूरी बात का निचोड़ देता हूं तुम्हें। तुम जब भी ये जब निकाल लोगे a डेरिवेटिव और b दोनों के नीचे सवाल करो, एक हमेशा क्या बनेगा? t, और एक किससे होगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर से। दोनों आंसरों को साथ चलाते रहो, बहुत लेंदी प्रोसेस है। पर एक बार दोबारा से अगला क्वेश्चन देखो जो मैं कर रहा हूँ सॉल्व तुम्हारे आगे। देख भाई, यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आई है? सोच, इस वाले में a की वैल्यू और b की वैल्यू 2 है। तो अगर मैं ध्यान से सोचता हूं तो समझना कि मैं सवाल कैसे लिखूंगा। a की जगह पे ये मेन लाइन a इंटू डेरिवेटिव वाली, a की जगह पे 1 2x प्लस के 3, और नीचे सवाल x² प्लस 3x प्लस 2 डॉट में dx का इंटीग्रेशन, प्लस b की जगह पे 2 अपॉन में नीचे सवाल x² प्लस 3x प्लस 2 डॉट dx का इंटीग्रेशन। a के नीचे सवाल, b के नीचे सवाल। ये वाला हमेशा क्या बन जाएगा? t, और ये वाला किससे होगा? कंप्लीट स्क्वायर से। तब तक तुम 2 को बाहर लिख लो जिससे कि तुम्हारी आंखें थोड़ा सुकून में रहें, और तुम्हारी आंखों को सुकून ऐसे मिलता है कि सब 2 बाहर है और इसके ऊपर क्या चल रहा है? 1। हम लोगों को कहीं ना कहीं अनुमान है कि इसमें t किसको मानना है? x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू में t, इसके डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस के 3 डॉट dx इज इक्वल टू dt। अगली बार से मानना ही मत, क्योंकि फिक्स है हमेशा के लिए। ये वाला क्या बन जाया करेगा? dt, और नीचे वाला t। इनको लोग ट्रिक कह देते हैं, पर तुम बात समझो, हमेशा के लिए फिक्स है। आगे वाला dt अपॉन में t, और इसको ध्यान से देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दो भाई इसका सभी। चलो x² 3x प्लस 2 का कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। ये वाला हमेशा के लिए dt अपॉन में t रहेगा, और ये हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा।
बताएगा ये क्या बना, x प्लस 3 x प्लस 3/2 का 3/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 का होगा प्लस 1/2 ये कौन सी प्रॉपर्टी है, x स्क्वायर 1 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1 में a tan इनवर्स x अपॉन x अपॉन a। प्लस आज x की जगह पर कौन है ये, और a की जगह पे कौन है 1/2। तो जब मैं आंसर लिखूंगा तब dt अपॉन t का log t प्लस 2 आगे है, और इसका बनाएंगे तो 1 में a tan इनवर्स -1/2 है। तो फिर सब गलत हो गया। भरोसा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला किसमें खुलता है, मतलब कितनों लोगों को राहत आई होगी, अरे मेरा सही जा रहा था, x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, ठीक है यही है। अब सुनो फिर 1/2 a की जगह 1/2 कितना कॉम्प्लेक्स है देखना, 2 × 1/2 × 1/2, ठीक है। log x माइनस ए x माइनस ए अपॉन x प्लस ए और प्लस में c। बाकी तुम देख लेना। पहली बात फिक्स कर लो मुझसे, ये वाला आगे वाला हमेशा क्या बनेगा dt अपॉन में t, और पीछे वाला हमेशा किससे होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से। पर a डाल देना और b डाल देना और उसे चलने देना आखिरी सांस तक। अगला, हाँ भाई इसमें a की वैल्यू क्या निकल के आई है, 3/4 तो a 3/4 रखो, पर ये वाला dt अपॉन t में जाए। थोड़ी कोशिश करो अपने आप से, चलो प्रयास करो, शांति से जा रहे हैं ना, ध्यान से। लेकर जाए तो खुद भी लिख दूंगा इसमें ना, लेकिन अपने आप लिखो वो ज्यादा अच्छा है। इंटीग्रेशन में a की जगह पे 3/4 है, 4x प्लस के 6 डॉट dx और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 4 है। b की जगह 1/2 है, इसको मिटा देते हैं, और 1 में 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 4 है। ऐसे है, आंसर निकाले कंप्लीट अपने द्वारा। अगर समथिंग अपॉन में समथिंग मैचिंग नहीं है तो तोड़ना है, अलग करना है, एक dt बन ही जाता है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर से फिर भी होगा। मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर तो कुछ नहीं है, हर सवाल में इस्तेमाल होता है। अरे बात मेरी हाथों में फिट हो गई है, तुम्हारे दिमाग में है बस अभी। हाँ भाई मोनू, इससे बाइक वाइक लेके मत आया, जब घर वाले चिल्ला रहे हैं तो वैसे आ जाओ। ऑटो से चिंता होती है उन्हें भी इस चीज़ की कि कहीं कुछ इस वजह से, और कोई बात नहीं है। अब घर जाके तुझ पे डांट वांट पड़े तो चुपचाप सुन लियो, कुछ कहियो मत। मैंने तुझे सलाह इसीलिए दी थी सब बहुत पहले, 2 साल 1 साल पहले, कि स्कूल से हट जा, नाम निकल तो कटवाते अपना दूसरे में पढ़। हाँ वही है ना, इसीलिए कहा था मैंने, फोर्सफुली कहा था कि रहने दे, छोड़ दे, और हर बार वो ऐसे ही करते रहेंगे। सवाल में सबसे आवश्यक चीज, मैं तुम्हें समय दूं करने का, तब तुम कर पाओगे, है ना, तो करो, मैं नहीं भाग रहा।
ना भागना था, भाग लिया मैं। चलो तब तक मैं कुछ लिख रहा हूँ। सभी ने सॉल्व कर दिया होगा, वरना एक हिदायत थी मेरे पास, इन्होंने 2 कॉमन ले लो। वैसे कभी आएगा भी नहीं, चलो कोई नहीं, ऐसी कर तुम करते रहो अपना, है मैं भी तुम्हें तो नहीं करता हूँ। ये चेक करना वैसे वो कहाँ तक सा गया ही ये देखो, √2 से √2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 से ये। अच्छा अब इसमें तुम्हारे आंसर की गलती गुंजाइश बता दूंगा, लेकिन मैं यहाँ तक तो सबको निश्चिंत जाना चाहिए। dt अपॉन में t क्या बन जाएगा, log t के तो फिक्स हो गया। अब तो चिंता ही मत करो उसकी, हर आंसर log t पक्का आना है, ऐसे में हर बार आना है। 1/2 बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं हुआ? 1/2 log x माइनस a अपॉन में x प्लस a, झट गया वो चीजें, है ना, वो बहुत काम की बात। चलो 1/2 a की जगह 1/√2 log x माइनस a, x की जगह पे ये पूरी पार्टी √2x प्लस 3 अपॉन में √2 माइनस a की जगह 1/√2 अपॉन √2x प्लस के 3/√2 प्लस 1/√2 प्लस में c। इसमें गलती है, तुम कभी नोट पाओगे। ये तो ठीक है, 3 में से 1 है तो वो तो चलो ठीक है, और 3 और 1 4/√2 वो उसकी बात नहीं करता हूँ। तुम्हारी आदत में नहीं है ना अभी तक, मैंने सवाल ऐसे पदों से नहीं तुम्हारे आगे। अंदर वाले के डेरिवेटिव का डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, तो √2x का डेरिवेटिव √2 और लगेगा। यहाँ पे वैसे भी कम पड़ रहे थे, 1 √2 और आएगा। सब पिछले में क्यों नहीं आया अभी तक? पिछले में कहीं पे भी देखो x का कोई नंबर ही नहीं है, x अकेला चल रहा है तब से। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर भाई बात समझ, अगर यहाँ पे x प्लस 3/2 की जगह पे 3x होता तो आगे क्या डिवाइड में लगता, नीचे 3। अगर इस पिछले वाले में इसमें x प्लस 7/2 की जगह 4x प्लस 7/2 होता तो डिवाइड में आता 4। ये गलती सब करते हैं, इसलिए बताई जा रही है ध्यान से। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस वाले सवाल के अंदर हम अगर ध्यान से देखें तो एक √2 कमी और थी। अब साहब वो सब तो ठीक है, मुझे यहाँ से और निकालो, मैं तो परेशान हो जाऊंगा इस जगह से। ये कैसे सॉल्व करूंगा मैं? तो सीधा सिस्टम 1/2 ये सब तीनों नीचे हैं, और ये नीचे वाला √2 से ऊपर ले लो। 1/2 और 1/√2, ये 3 लोग तो ये रहे, और इस √2 को ऊपर ले जाओ। √2 से √2 घटा तो आंसर 1/4। तो ये पूरा खेल खत्म हुआ, 1/4। अंदर जो चल रहा है वो अपनी जगह ठीक है, बाकी सब बढ़िया। इसे और करो, इसमें a की वैल्यू मैंने तुम्हें दे दी 5/2, b की वैल्यू दे दी -23 है, बाकी तुम निकालो।
एक तो dt फिक्स है, जैसे ये देखो, एक मिनट रुक जा, सुनो सुनो सुनो, a की वैल्यू क्या है बताना। तो मैंने एक तो लिख दिया 5/2 dt/में t, और b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू -23 है, -23 तो 1/x² प्लस 10x प्लस 21। लो यहाँ शुरू करो ना, ये तो फिक्स है dt/t बनेगा 5/3 आगे, यहाँ से स्टार्ट करो। मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर ही मेन पैरामीटर है, वो देखो। हेलो, नमस्ते। क्यों? कहाँ? अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ भाई, इसमें किसी को समस्या तो नहीं है। 5/3 log t, और t की जगह पे x² प्लस 10x प्लस 21 माइनस की 30, बहुत बढ़िया जगह। इसका सीधे बोलोगे क्या बन रहा है? x प्लस 5 का होल स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। अब आगे कुछ चीज डिवाइड में लगेगी कि नहीं? नहीं, x का कुछ नहीं है, कुछ डिवाइड में नहीं आएगा। तो सीधे सीधे आंसर बताता हूँ। I इक्वल्स टू 5/2 log x² प्लस के 10x प्लस के 21 1/2 a की जगह पे 2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो तुम्हें समझ में आता है, ये तो बन जाएगा x प्लस 3 और ये वाला x प्लस। ये कोई मजाक नहीं है कि सवालों को उतारा जाए दिमाग में, सच में मजाक नहीं है। मैं अगला क्वेश्चन जल्दी लिखता हूँ, बस फिर तुम्हें फ्री करूंगा। सुनो, इसमें a की वैल्यू क्या रही है? 1/2। तो मैंने आंसर लिखा I इक्वल्स टू 1/2 dt/t, ये वाला खेल करता हूँ। और b की वैल्यू क्या रही है? 0। तो 0 x² प्लस के 6x प्लस के 4 लिखेंगे तो ये तो वैसे ही मर गया। मतलब dt/t log t, तो 1/t log t प्लस में c, और t की जगह पे ये जल्दी हो गया, उम्मीद नहीं थी। दूसरा देखो, ये सॉरी ऐसे किया है, a की जगह पे 1/3, तो I इक्वल्स टू में, एक मिनट मुझे कहीं से उड़ाने दो, नहीं है ठीक। I इक्वल्स टू 1/3 dt/t और प्लस के b की जगह पे 8/3 और 3x² प्लस के 7x प्लस के 4/dx। काम कब कर रहे हैं हम लोग? शक्ल मैच नहीं कर रही है। अभी ये किसमें बनेगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर में। वो तो मैं बना दूंगा, पर तुम मुझे पहला आदमी बोलना,
पहला क्या है रूट 3x का, आगे डिवाइड किसका लगेगा? जब तुम इसको होल स्क्वायर बना लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे, सब कर लोगे, तब आगे किसका डिवाइड लगाएंगे? जैसे पिछले में डिवाइड क्यों नहीं लगा? इसमें x के आगे क्या है 1 है, तो 1 का डिवाइड पता नहीं चलता। लेकिन इस वाले में डिवाइड किसका लगेगा? रूट 3 का डिवाइड आएगा बाद में इंटीग्रेट करने पर, एंड में। कोई बात नहीं। अब सभी लोगों का एक मेन काम ये कि 7.4 घर से अभ्यास करेंगे सारे सवाल। सबका वो ग्रेडियंट होमवर्क है 7.4 करने का, ठीक है? इसे ही छाप देता हूँ।